हेलो एंड वेलकम टू डिस्कस विद डेरेक। आई एम एन अंडरग्रेड स्टूडेंट एट आईआईटी रुड़की और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर इन केमिस्ट्री। सो इन ऑर्डर टू गेट 99 एंड अबव परसेंटाइल इन जेई मेंस एंड ऑल्सो स्कोर मैक्सिमम इन जेई एडवांस, so you need to have a clear strategy which concept you should study and which concepts to leave. So in order to understand that, I have called up my chemistry mentor who used to teach me during my JEE times. His name is Vidyabhushan Mishra and he did his engineering from NIT Patna, and for the last 6 years he is teaching chemistry in this JEE category and mentored many IITians like me. So it would be beneficial for all of us to connect with him and understand the strategy of scoring maximum in chemistry through his experience and teaching. So I would request all of you to watch this video till the end to get a clear picture, and without any further ado, let's get started. तो हेलो सर, कैसे हो आप? क्या चल रहा है आजकल? अभी तो ज़्यादा कुछ खास नहीं चल रहा है। जैसा कि तुम जानते हो, एक टेक फर्म में मैं केमिस्ट्री हेड हूँ जेई एडवांस के लिए। तो उसके साथ साथ बस यही चल रहा है कि पर्सनली मैं तकरीबन 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ 3-3, 4-4 के बैच साइजेस में। उनमें से 7 ऐसे हैं जिन्होंने 97, 98 के करीब परसेंटाइल इस बार सिक्योर कर ली है, और बहुत ही मीडियोकर बच्चे थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। तो अभी तो जीवन में बस एक लक्ष्य चल रहा है कि इन सारे स्टूडेंट्स का 99.5 कम से कम क्रॉस बिल्कुल हो ही जाए इस अटेम्प्ट के अंदर। तो सर, इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि मेरे साथ काफ़ी जेई एस्पिरेंट्स जुड़े हैं, तो उनका यही प्रॉब्लम थी कि केमिस्ट्री में जिसमें इतना वास्ट सिलेबस होता है उसमें आप कैसे मैक्सिमाइज करें अपने स्कोर को और कैसे सेलेक्टिव पढ़ें। तो आप ज़रा एक बार गाइड कर सकते हैं कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं? तो काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया है जेई मेंस और एडवांस का पेपर, लेकिन स्टूडेंट्स के सामने एक चैलेंज भी है। वो चैलेंज ये है कि डिजिटली अभी बहुत अच्छा कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल तो है, लेकिन क्या वो हर स्टूडेंट जो उस कंटेंट को देख रहा है उसके लिए सही है, ये फिल्टर कर पाना स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इसलिए जैसे हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम 11th का पोर्शंस उठाते हैं, जैसे गैसियस स्टेट में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, रियल गैसेस के लिए क्रिटिकल कंडीशंस, उसी तरह अगर हम थर्मोडायनेमिक्स उठाते हैं तो खासकर जो फर्स्ट लॉ है एनसीईआरटी लेवल की, इंथैल्पी का एप्लीकेशन, हीट कैपेसिटी का एप्लीकेशन, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम में जहाँ पहले बड़े बड़े क्वेश्चंस आते थे, अब वहाँ पे सिंपल पीएच कैलकुलेशन के सवाल आने लगे हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल पे सवाल आने लगे हैं। इसी तरह 12th की अगर बात की जाए तो 12th में अब मैं ऐसा देख रहा हूँ कि सॉल्यूशंस में बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन और बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चला है। काइनेटिक्स में क्वेश्चंस 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशंस पे ही लिमिटेड होते हैं। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो न्यूमेरिकल की जगह अब जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने लगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हम इसी तरह एनालाइज करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरी रिसर्च से मुझे ये समझ में आया कि कैसे इस ब्लॉक के अंदर जो यूजेस है कंपाउंड्स के वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, चाहे वॉशिंग सोडा हो, बेकिंग सोडा हो, सीमेंट का कंपोजिशन हो। पी ब्लॉक के अंदर अलग अलग जो ऑक्सी एसिड्स हैं, सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इनके यूजेस, इनका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, अगर किसी ऑक्सी एसिड का रिड्यूसिंग एक्शन या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर तो हमेशा से फेवरेट रहा है एग्जामिनर्स का, उसके साथ साथ अब मैग्नेटिक मूवमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आ जा रहे हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ जो पहले काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता था, अब वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी और उसको बहुत माइन्यूटली स्टडी करने पे फोकस्ड है। एनसीईआरटी में दिए गए रिएक्शंस, एनसीईआरटी में शेयर की गई ऑब्जर्वेशंस, जैसे अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की बात करें, सैंडमेयर्स रिएक्शंस की बात करें, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो ये सब ऐसे सेक्शंस हैं जिनको आप शॉर्ट तरीके से ये समझ सकते हो कि दीज आर द वाइटल पोर्शंस फॉर एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर केमिस्ट्री। तो मेरा अब बस यही प्रयास है कि जो मेरे खुद के प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस था, अभी तुम जानते हो मैंने सेल्फ स्टडी से ही जेई क्लियर किया था, 106 लेके आया था उस टाइम AIEEE में 120 में, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा लेसन्स है मेरे पास कि कैसे हम सिलेक्टिव स्टडी करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और साथ ही जो इतने सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ाना, उनका सिलेक्शन करवा देने का जो अनुभव है, उनको मैं यूज़ कर रहा हूँ अब ये देखने में कि कैसे एवरेज स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को भी हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। नाउ द थिंग इज़ कि काफ़ी स्टूडेंट्स को कुछ क्वेरीज होती है कि इस बार क्या शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं केमिस्ट्री में, क्या किन टॉपिक्स पे वो फोकस करते हुए चलें या किन चैप्टर्स पे वो फोकस करते हुए चलें जिनसे कि चांसेस है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। तो इफ़ यू कैन गिव सम इनसाइट्स अबाउट दोज टॉपिक्स और दोज चैप्टर्स। अगर मैं अभी जो करंट पेपर ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अभी व्यूअर्स हैं
वो पेन कॉपी लेके इस चीज़ों को नोट कर लें, क्योंकि आने वाले पेपर में ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाले हैं, चाहे कोई सा भी दिन हो, कोई सा भी शिफ्ट हो। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एंथैल्पी, हेस लॉ का एप्लीकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर क्वांटम नंबर्स का एप्लीकेशन, उसी तरह गैसियस स्टेट में रियल गैस के ग्राफ, उसके अलावा इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, सॉल्यूशंस में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, काइनेटिक्स में हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के रिएक्शंस, उनका प्रिपरेशन मेथड, H2SO4 का प्रिपरेशन मेथड, अमोनिया के ओस्टवाल्स मेथड की जो कंडीशंस हैं वो यूजेस, चाहे जितने भी कंपाउंड्स हो पी ब्लॉक में, उन सब के यूजेस इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना चाहिए स्टूडेंट्स को। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन, लाइगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ, ये इस बार के पेपर में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे हर चैप्टर की हम बात करें, एनसीईआरटी लेवल के IUPAC नोमेनक्लेचर्स, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे लेवल पे करने की ज़रूरत है। कार्बोकेटायन कार्बोनायन की स्टेबिलिटी का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और साथ ही जो नेम्ड रिएक्शंस हैं उनमें यूज़ होने वाले कैटलिस्ट वगैरह के नाम भी स्टूडेंट्स को याद रहने चाहिए। सो दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दीज इनसाइट्स, क्योंकि इससे बहुत हेल्प हो सकती है बच्चों को, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर उनको क्लैरिटी हो कि कहाँ से आएगा तो वो ऑलरेडी बहुत प्रिपेयर्ड रहेंगे उस चीज़ से। तो आपने तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं कि किन से चांसेस हैं आने की, तो उससे वो थोड़े और स्पेसिफिक हो जाएंगे अपनी प्रिपरेशन को लेके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर बैच दैट यू आर कंडक्टिंग विद मिनिमम स्टूडेंट्स, जिसमें आप इंडिविजुअल अटेंशन देना चाह रहे हो हर स्टूडेंट को। सो टेल मी मोर अबाउट इट एंड हाउ द स्टूडेंट्स कैन कनेक्ट विथ यू, कैसे वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, तो उस बारे में एक बार आप बता दीजिए सर। अभी जो मैं बैचेस चला रहा हूँ उसमें मेरा एम यही होता है कि कैसे, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट से मैं मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करा दूँ, वो एज अ टीचर मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन देता है। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो मेरे से कनेक्ट करना चाहता है, मैं तो उसे अपना व्हाट्सएप नंबर ही दे देता हूँ। दे कैन कॉल एनी टाइम, दे कैन टेक्स्ट एनी टाइम। अगर कॉल नहीं उठा पाया तो टेक्स्ट का जवाब तो दे ही दूंगा। सो सबसे पहले तो मेरा व्हाट्सएप नंबर प्लीज़ नोट कर लो, या अपने थ्रू आप बता दो, जो नीडफुल स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बोल दे रहा हूँ 7979762567। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हर स्टूडेंट को पढ़ने की ज़रूरत है ही, कोई इंडिविजुअल ट्यूशन लेने की ज़रूरत है ही। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी स्टूडेंट हैं जिन्हें ये लगता है कि उन्हें किसी मेंटर से पर्सनली बात करनी चाहिए, वो प्लीज़ कनेक्ट करो। लेट अस डिस्कस कि क्या आप सेल्फ स्टडी से ही अच्छा कर सकते हो। अगर कर सकते हो देन यू शुड फोकस ओनली ऑन सेल्फ स्टडी, और अगर मुझे लगेगा कि नहीं, आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, आई विल बी मोर देन हैप्पी शेयरिंग इट विथ यू। बैच साइजेस की जहाँ तक बात है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरा एम यही है कि मैक्सिमम इंटरेक्शन करूँ मैं स्टूडेंट्स से, उनके डेली रूटीन को मैं शेड्यूल कर पाऊँ, पूरे दिन उनको मॉनिटर कर पाऊँ, भले ही हम ऑनलाइन एजुकेशन में है फिर भी, और केमिस्ट्री में उनके सेलेक्टिव एफर्ट को इतना कंसंट्रेटेड कर दूँ कि फिजिक्स और मैथ्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स के लिए उनके पास अच्छा खासा टाइम बचा रहे। इसी के साथ बैच साइज मैं 3, 4 या 5 रखता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखता हूँ, क्योंकि 1-to-1 कम्युनिकेशन ही मेरा फोकस रहता है। और जितने भी रिजल्ट मैंने लाए हैं, जैसे तुम लोग का जो बैच था वो हार्डली 7 स्टूडेंट्स का बैच था, तो जो भी रिजल्ट्स मैंने लाए हैं वो एक लिमिटेड बैच साइज से लाए हैं, और मेरा ये मानना है कि इट कैन डू वंडर्स। तो अभी मैं 3 से 5 स्टूडेंट्स का बैच साइज रखता हूँ, और 3 to 3.5 मंथ्स में मैं 11th का कोर्स, सिमिलरली 3 to 3.5 मंथ्स में मैं 12th का कोर्स ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सेलेक्टिव पढ़ाता हूँ। कहीं ना कहीं इतने सालों के एक्सपीरियंस से, जिस फर्म में मैं काम करता हूँ वहाँ भी हम काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं पेपर पे, मुझे ये समझ में आ जाता है कि कितना स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, तो अपनी पढ़ाई का फोकस उतना ही रखते हैं, ताकि वो बहुत लिमिटेड टाइम में 11th और 12th की केमिस्ट्री को इतने अच्छे से मास्टर कर लें कि कम से कम वो 95% प्लस स्कोर कर लें उस पेपर में। तो ये मेरा एम रहता है। सो दैट्स ग्रेट सर, आई होप द स्टूडेंट्स मस्ट हैव गॉट सम आइडिया, और उनको कुछ क्लैरिटी आई होगी कि क्या उनको स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में करना है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मैक्सिमम स्कोर करने के लिए जेई मेंस और जेई एडवांस में। साथ ही में द स्टूडेंट्स मस्ट हैव ऑल्सो गॉट दिस आइडिया कि वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और
आप उनको कैसे मेंटर कर सकते हैं, सो दे कैन यूटिलाइज दैट थिंग एज वेल. सो या इट्स ग्रेट सर विद कनेक्टिंग विथ यू, और आपका जिस तरह से थॉट प्रोसेस रहता है इट्स रियली वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी एज वेल, हमेशा की तरह. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग सर. बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, एंड बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं तुम्हारे, सबके कमेंट्स देखता हूँ मैं तुम्हारी वीडियोस पे. तो मैं तो तुमसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी उनको इसी तरह से अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बताते रहो, उनसे अपनी एक्सपीरियंसेस प्रिपरेशन की, कॉलेज की शेयर करते रहो. उनके लाइफ में ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं. एंड ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग वेरी वेल विथ ऑल ऑफ दोज हु आर कनेक्टेड टू यू. Thank you for having me in your session. It is always a pleasure. If you find this video useful, then do like and share. And don't forget to subscribe and press the bell icon to get notification of upcoming videos.